जिसकी शुद्ध भावना होती है ना, वो पूर्ण हो जाती है। ड्रामा कोई ना कोई तरीके से निकाल के वो खींच लेता है। आज मेरा वैसे आने का प्रोग्राम नहीं था। ड्रामा अनुसार पांडव भवन के थोड़ा बहुत रेनोवेशन वर्क के लिए आना था, तो बीच में फिर बहन जी मिल गए। तो अभी आज अहमदाबाद जाना है और कल ओडिशा भी जाना है। आप लोग इतने महत्वपूर्ण स्थान में आए हो भट्टी के लिए। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पे जो भी संकल्प का बीज बोएंगे ना, उसका प्रत्यक्ष फल तुरंत मिलता है। ये इस भूमि की खूबी है। इस हॉल में से, जब यहाँ पे हॉल नहीं था और यहाँ पे वो पहाड़ था, बाबा यहाँ के पहाड़ पे सारे विश्व सेवा की प्लानिंग करता था। और मैंने 2-3 दिन से मेरे सोच चल रहे हैं कि वर्तमान समय अनुसार हमारे किस बात का पुरुषार्थ में और जोर चाहिए। और मेरे अंदर से बार बार एक ही बात आती है, पास्ट इज पास्ट। बिल्कुल पास्ट इज पास्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग सवेरे उठते हैं, कल की बातें याद आती है, राइट? जो 6 मास पहले किसी ने कुछ बोला वो भी याद आता है। अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सच में, जैसे आप आंख खुली करो, जैसे कल क्या हुआ वो पता भी नहीं है, जैसे एक दूसरा जन्म। दादी भी बहुत बारी हमको कहती थी कि जैसे ड्रीम हो गया है, ड्रीम हुआ है। ड्रीम आता है जाता है, लेकिन मन पकड़ के नहीं बैठता है उसको। तो अभी अंदर से आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आप खुद अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचाओ कि सच में पास्ट इज पास्ट। तब जाके आपकी पुरुषार्थ की तीव्र पुरुषार्थ की गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसका त्याग करना है। इसके लिए कई बातों का आपको ऐसे पुरुषार्थ में फोकस। और कौन से प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए? पास्ट इज पास्ट। एक है, पुरानी बातों को भूलना है, भूलने की शक्ति बढ़ानी है। क्या किचरा पकड़ के बैठे हो मन बुद्धि में? जो भी आप पकड़ के बैठे हो ना दिल में, वो ही आपका मन को चलाएगा। फिर आपकी सदा फरियाद रहेंगी कि मेरा योग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो पकड़ के बैठे हैं वही आपका मन को चला रहा है। हाँ? छोड़ो तो छूटे। तो पहली बात है, कौन सी पास्ट की बात को भूलना है। लिटरली भूल जाओ इसको। वर्तमान समय में इसकी वैल्यू है ही नहीं। तो खुद को मनाना होगा, बैठ करके ये बात को मनाना होगा। ऐसे वैसे नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे के पास एक खिलौना होता है, ठीक है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो कुछ मम्मी को मनाना पड़ता है, कुछ और चीज देनी पड़ती है ना। वैसे ही आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। जो मन दिल पकड़ के बैठा है ना, उसको और दूसरा टेम्पटेशन दो, ज्ञान योग का दूसरा टेम्पटेशन दो, आगे बढ़ने की नवीनता कुछ दो, ताकि वो पुरानी बातों से हाथ निकाल देवे। तो पहली चीज ये है कि भूलने की शक्ति बढ़ानी है। दूसरी है, हर बात में फिनिश करो काम। अब नहीं तो कब नहीं। क्या होता है हमारे पुरुषार्थ में, आज बाबा ने कुछ डायरेक्शन दिया, हम सोचते कल करेंगे। मैं पुरुषार्थ की बात करती हूँ, स्थूल काम की बात नहीं करती हूँ। स्थूल काम तो ऐसा है, अब जितना भी करेंगे उतना ही विस्तार में जाता रहेगा। स्थूल काम का में तो बहुत पेशेंस चाहिए, सब कुछ एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ में तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना आपका पुरुषार्थ।
जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है, उस दिन का डायरेक्शन दिया है, उसको तो आप पूरा कर सकते हो ना, राइट? तो फिनिश माना बाबा की जो बात है उसको कंप्लीट करो, वही दिन पे कंप्लीट करो, अब नहीं तो कब नहीं, तभी जाके और बातें फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाए, फिनिश। हम दादी के पास आते थे, बोलते थे दादी ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये कहता है कि हमारे सोच चलता है इस बारे में। दादी फिर कहती थी अरे दादी का ज्यादा सोच चलना चाहिए, लेकिन आप देखते हो ना दादी क्या करती है, डोंट केयर, डोंट केयर। क्या बड़ी बात है, क्या हमारे देह भान हमको इंसल्ट महसूस कराती है, हमको सेंसिटिव बना देती है, ठीक है, ये हमारा देह भान है। अभी हम औरों का लेंगे और हम खुद सेंसिटिव बनते रहेंगे, गाड़ी आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? अभी जो वो बोल रहा है उसका पार्ट है, आपका क्या जाता है? भल आपका नाम यूज कर रहा है, लेकिन वो नाम शरीर का है और शरीर आपने सरेंडर कर दिया, तो आपका क्या जाता है? यहां तक खुद को अंदर से फ्री बनाना है। समझ में आई? मेरा नाम बिगड़ेगा, मेरा नाम सभी के सामने। अरे आपने शरीर दे दिया बाबा को, समर्पण कर लिया, तो नाम सहित शरीर जाता है, तो भल जो भी बोले। इसीलिए पुरुषार्थ को कंप्लीट करना है हर रोज का, जो भी बाबा का डायरेक्शन है। और तीसरी बात है मर्ज करने की शक्ति, जो हम कहते हैं हिंदी में समेटने की शक्ति। कुछ चीज जो विस्तार में होती है उसको सार में, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अभी क्या होता है, संकल्पों का बहुत विस्तार चलता है, नहीं हर बात में। आप डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, कोई और अच्छी बात चटपटी चटपटी बात सुनाएंगे, उसके विस्तार में चले जाएंगे, और जितना आप विस्तार में जाएंगे आप एक खुद के लिए एक जाल बना रहे हो, और उस जाल में ही आप ही फंसने वाले हो। और लास्ट में घर जाने से पहले आपको ही आपका विस्तार समेटने पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा, संकल्पों का विस्तार का आपको भोगना पड़ेगा। तो आप क्यों अपने संकल्प को फालतू बातें में विस्तार में लेके जाओ? ये सारी जो मैं बातें बता रही हूं ये आदतें बन गई है, जैसे आपकी कॉमन जीवन में आदतें बन गई। आप अभी मधुबन की भूमि में बैठे हो, और इस भूमि में कुछ त्याग चाहिए, क्योंकि इस भूमि में त्याग की शक्ति भरी हुई है। जो सच्चे दिल से त्याग करेगा उसका ही तपस्या बढ़ेगा, क्योंकि तपस्या का आधार ही है त्याग। ऐसे थोड़ी बस हम चलते आए फिरते आए, ऐसे आप बस पुरुषार्थ हो जाएगा, टाइम वेस्ट। दिल से पूछो मुझे क्या त्याग करना है, अभी क्या समझाना है। ये यहां वो काम करेंगे ना, आपका जो 3 मास का पुरुषार्थ है बाहर का, 1 सेकंड में आपका हो जाएगा यहां पे। लेकिन दिल से चाहिए, कंडीशन है दिल का आवाज। रियलिटी में इतनी अच्छी अच्छी जगह है यहां पे, एकांत में जाके बैठो और देखो कौन सी बातें भूलनी है, कौन सी बातें फिनिश करनी है, और कौन सी बातें मर्ज करनी है। और बीच बीच में सचमुच में आपको बताती हूं अंतर्मुखता का अभ्यास, जिसमें बीच बीच में मैं एक अनादि अविनाशी अमर आत्मा हूं। बस मैं एक अनादि अविनाशी अमर आत्मा हूं। उसकी गहराई में जाएंगे ना, ऑटोमेटिक अशरीरी बनना जाएगा। बार बार ये मंत्र को मन में रखो, ऑटोमेटिक वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएंगी और आप अशरीरी का जो भी
दिन में सारा कुछ हम खिचड़ा लेते हैं या तंग, कोई नहीं किसी, सब कुछ उसमें चला जाता है। मैंने बहुत बार ये देखा है, खास तौर करके जब शांति स्तंभ के सामने बैठते हैं। आए हैं बिना शरीर के, जाना भी है बिना शरीर के, ताकत आत्मा में है। तो जितना इसकी स्मृति जागृत रहेंगे आप बीच बीच में, सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं एक अविनाशी अमर अनादि आत्मा हूं, इतना अच्छा लगेगा अंदर से। और ये एक एनर्जी क्लेंजिंग का एक तरीका है। तो ये 3 बातें याद रखेंगे, ठीक है? भूलना है, फिनिश करना है, मर्ज करना है। फॉरगेट, फिनिश एंड मर्ज, इसका मंत्र पक्का करो। फिर जाके पास्ट इज पास्ट आप पे ही बन जाएगा। और आप देखेंगे इतनी अंदर से फ्रीडम महसूस करेंगे आप, बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, आज अभी आपसे छुट्टी लेती हूं। बहुत बहुत थैंक्स बहन जी को, बहुत प्यार से निमंत्रण दिया। मेरा भी सौभाग्य है कि आप सभी को एक साथ में मिलने का भी मौका मिला। नहीं, चलो 1 मिनट बाबा की याद में बैठे और उस स्थिति में, नहीं, जो दादी ने लिया है बाबा से लिया है ना। थैंक्स किसको देना है? यस, एब्सोल्युटली। दिल से पुरुषार्थ करने वाला बाबा सब कुछ देगा आपको, सब कुछ। ओके, चलो 1 मिनट। मैं आत्मा, अविनाशी, अमर, अनादि आत्मा। ओम शांति। अब हमारे बीच में हमारी इंदिरा दीदी जी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप 3 दिनों से इनको सुन ही रहे हैं। इंद्रा शब्द का अर्थ ही है इंद्र देवता हम सभी के ऊपर विराजमान है। तो ऐसे ही इंद्र माना ही वर्षा करने वाले, तो हम सभी के ऊपर भी बहुत सारी ज्ञान की बौछार होगी, जिस ज्ञान की बौछार से हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। अब हम सुनेंगे आदरणीय इंदिरा दीदी जी से। ओम शांति। सोना तप कर शुद्ध होता है, सुना है ना सभी ने? अगर सोना शुद्ध करना है तो उसको तपाना पड़ता है। तांबे से वायर बनाना है तो उसको पीटना पड़ता है। और पत्थर से मूर्ति बनाना है तो उसको हैमर मारने पड़ते हैं या घिसना पड़ता है। ऐसे ही हम आत्मा को, वो जो अभी अभी कहा कि वो अभ्यास में हम सफल हो कि मैं आत्मा अनादि हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अगर ये हमें अनुभव करना है तो फिर आत्मा को भी क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। और तपाने का मतलब ही है कि आत्मा के पास वो गुण है, लेकिन अशुद्धियां मिक्स होने के कारण उसकी अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो अनुभूति हम कर सके इसलिए उन अशुद्धियों को गलाना है। और वो गलेगी तप कर। जिसको ये कहा कि भुलाना है, फिनिश करना है,
मर्ज करना है। क्योंकि अगर किसी को पता हो कि फला फला जगह पर जमीन के नीचे कोई खजाना है, तो उस खजाने तक मेरी पहुंच हो, उसके लिए ऊपर जो मिट्टी ढकी पड़ी है, जिससे वो ढका पड़ा है, उसको तो पहले निकालना ही पड़ेगा। हम कहे हमें तो खजाना चाहिए था, और ये मिट्टी में क्यों हाथ खराब करें। पर उस मिट्टी के कारण ही तो खजाना हमसे दूर है, और इसलिए थोड़ी सी मेहनत उस मिट्टी के ऊपर तो करनी ही पड़ेगी, वरना खजाना हमें नहीं मिल सकता है। चंदन, जैसे पहले ही दिन आप आए, भट्ठी का स्वागत सत्र, भट्ठी का शुभारंभ चंदन के टीके के साथ हुआ। चंदन अपने आप में विशेषता रखता है। कौन सी विशेषता? कौन सी? शीतलता, खुशबू, पवित्र, माना उसमें ओज है, चमक है, तेज है, औषधीय गुण भी है। तो वो चंदन जिसमें सुगंधी है, जिसमें शीतलता है, जिसमें तेज है, वो उसमें मूल रूप से विराजमान है, कहीं से डाली नहीं गई है उसमें। जैसे गर्मी के दिनों में हमें सिरप बनाना होता है, शरबत बनाते हैं, तो वो शुगर का सिरप तैयार कर लो भैया। अच्छा, आपको कौन सा सिरप पीना है? रोज का, खस का? वो वाली एसेंस उसमें डाल दो, तो कहा ये खस का सिरप है और ये रोज का सिरप। तो सिरप में, उस चाशनी में रोज का एसेंस नहीं था खुद का, खस का एसेंस खुद का नहीं था, वो बाहर से डाला गया है। तो चंदन के केस में ऐसी बात नहीं है। उसमें जो सुगंधी है, उसमें जो खुशबू है, उसमें जो शीतलता है, उसमें जो ओज, तेज, चमक है, वो उसकी अपनी है, नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से उसमें विराजमान है, विद्यमान है, वो उसका मूल स्वरूप है। बावजूद इसके इतनी विशेषता रखने वाला चंदन, अगर चंदन की लकड़ी को एक लंबे समय तक पानी में डाल के रखो, क्या होगा? खुशबू तो चली जाएगी, लेकिन उसके ऊपर दुर्गंध की लेप चढ़ जाती है। जो उसके ऊपर लेप चढ़ गई है, उसमें से दुर्गंध फैलती रहती है। लेकिन अगर हम जानकार हैं, ये चंदन की लकड़ी है और इसमें मूल रूप में सुगंधी होती है, और अगर ये दुर्गंध फेंक रहा है, तो ये दुर्गंध उसके मूल स्वरूप से नहीं आ रही है। ये ऊपर से जो पानी में पड़े रहने के कारण वो सड़ता गया, ऊपर से जो लेप चढ़ता गया है, ये दुर्गंध उसकी है। और अगर ये समझ है और उस चंदन से पुनः उसकी खुशबू चाहते हैं, तो क्या करते हैं? उसको घिस घिस के संघर्षण के द्वारा उस ऊपर चढ़ी हुई दुर्गंध की लेप को उतारते, और चंदन अपनी ओरिजिनल
दिव्य सुगंध बिखेरना आरंभ करता है। ऐसे नहीं कि हम डालेंगे उसमें और बिखेरेगा, वो उसके पास नेचुरल रूप से है, सिर्फ वो ढक गई है। ऐसे ही तो ये हो गया चंदन का शुद्धिकरण, कि वो अपने आप में शुद्ध थी, अपने आप में खुशबूदार, लेकिन कुछ चढ़ गया तो उसका ओरिजिनल ढक गया, लेकिन शुद्धिकरण किया और वो अपने मूल स्वरूप में चंदन आ गया। तो जब हम आत्म शुद्धि की बात करते हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है कि आत्मा में बाहर से हमें शांति भरने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम भरने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति भरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अगर है तो वो है कि वो आत्मा जो मूल स्वरूप में है ही शांत स्वरूप, जो है ही प्रेम स्वरूप, लेकिन अगर आज वो इस प्रेम की वाइब्रेशन को नहीं वाइब्रेट कर पा रही है, शक्ति को नहीं रेडिएट कर पा रही है, आनंद को नहीं वाइब्रेट कर पा रही है, फैला नहीं पा रही है, तो जरूर उसके ऊपर कोई लेप चढ़ा हुआ है और उस लेप को हटाने की आवश्यकता है, जिसको ही का भुलाना पड़ेगा। लर्निंग की आवश्यकता नहीं है, कहते अनलर्निंग की आवश्यकता है। इतना लर्न कर लिया है, इतना लर्न कर लिया, इतना पढ़ लिया है कि उसने ही भूसा भर दिया है। तभी बाबा कहते हैं ना, धार्मिक जगत के प्रकांड पंडितों के लिए, हाँ, कि भूसा इतना भरा हुआ है कि कितना भी समझाओ समझेगा नहीं। और फिर ये कहते हैं बाबा कि क्योंकि कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कहते और ही अच्छा है, जो पढ़ा हुआ वो भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वरना तो जो बहुत कुछ पढ़ रखा है, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो सिंपल है, और जो पढ़ा हुआ है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, और उसको जब ये सुनते तो लगता सुना क्या था और बता क्या रहे यहाँ पे तो मन उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ी है तो माताएं, हाँ, बुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आत्म शुद्धि हमें जो करनी है, क्या करनी है, कैसे, फिर हमें ये भी समझना है, जैसे उसमें पता चला कि चंदन की अपनी खुशबू दबी क्यों रह गई, ऊपर से लेप चढ़ा, क्यों चढ़ा, पानी में पड़ा रहा, पानी के संसर्ग में रहने से उसके ऊपर लेप चढ़ा और उसी ने दुर्गंध फैलाई। अब आत्मा भी मूल स्वरूप में कैसी है, जैसे मेरा पिता परमात्मा है, ठीक वैसे ही आत्मा है। वो अनादि अविनाशी, मैं भी अनादि अविनाशी। वो ज्योति स्वरूप, मैं भी ज्योति स्वरूप। वो गुणों का स्वरूप, मैं भी, लेकिन वो गुणों का सागर, बस इतना अंतर है। बाकी जो जो उसमें है वो सब मेरे में। तो जब वो सब है मेरे में तो मैं अनुभव नहीं कर पा रही आज, तो जरूर इसके ऊपर अशुद्धि का लेप चढ़ा है। वहां तो पानी में पड़ी रही लकड़ी, वो लेप चढ़ा। यह आत्मा कहाँ पड़ी रही, शरीर में पड़ी रही। परम धाम में कहाँ थी वो, स्वच्छंद थी, कोई शरीर का बंधन नहीं था।
लेकिन जैसे ही एक बार आत्मा परमधाम से नीचे उतरी, उसने शरीर धारण किया। उसने शरीर धारण किया, अर्थात आत्मा को शरीर का संसर्ग मिलने लगा, या सिंपल शब्दों में संग, उसके संग में रहने लगी। लेकिन आत्मा उस समय बहुत पावरफुल थी और इसलिए शरीर के संग का प्रभाव आत्मा पर इतना नहीं पड़ा कि आत्मा की वो खुशबू ही छिप जाए, क्योंकि आत्मा फुल चार्ज है उस समय। लेकिन जैसे जैसे शरीर में रहने की अवधि बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या हुआ, कहते हैं ना बाबा कहते हैं जिस घड़ी तुम नीचे उतरोगे वो पहली घड़ी होगी जब आप फुल चार्ज होगे, लेकिन अगले ही घड़ी आप क्या होंगे। फोन में जिस घड़ी मोबाइल की बैटरी चार्ज की है उस घड़ी वो क्या है, 100% चार्ज है। लेकिन जैसे ही उसको यूज करना आरंभ किया, उसका आप देखना परसेंटेज डाउन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आत्मा की बैटरी, अर्थात ही आत्मा जिस परसेंटेज में वो प्यार के, खुशी के, आनंद के, शांति के वाइब्रेट कर रही थी, इंटेंसिटी होती है ना हर चीज की, वो इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगी और इधर शरीर के संग में रहने का थोड़ा थोड़ा लेप का परसेंटेज बढ़ने लगा। और बाबा कहते हैं 2 युगों तक आत्मा की इंटेंसिटी भले कम हो रही है, पर इस हद तक है कि शरीर के कारण जो उसके ऊपर लेप चढ़ रहा है वो उसको प्रभावित नहीं कर रही है, उसकी इंटेंसिटी को डाउन जरूर कर रही है, पर उसको एकदम ही ढक दे, बंद कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 युगों के बाद कहा ना, नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज, और वो धीरे धीरे नीचे आई, द्वापर में आते आते 0। चूंकि जीवन है ही 2 एनर्जी के मिलन का नाम, भौतिक और आध्यात्मिक। ये शरीर भौतिक और आत्मा आध्यात्मिक रूहानी एनर्जी, ये 2 एनर्जी का समागम है तो जीवन है। तो डेफिनेटली जब ये 2 एनर्जी के समागम से जीवन चल रहा है तो कोई एक का पावर ज्यादा रहेगा और कोई एक का कम रहेगा। तो आरंभ में आत्मा की पावर ज्यादा है और शरीर की पावर कम है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा की पावर कम हो रही है शरीर वाली, भले वो प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रही है, प्रत्यक्षता में हम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, वहां पर एक नेचुरल कॉन्शियस सोल कॉन्शियस स्टेज में है। लेकिन द्वापर युग में आकर वो नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज 0 पे आती, तो ये जो बॉडी कॉन्शियस का लेप धीरे धीरे चढ़ रहा था वो प्रत्यक्ष होने लगी। नहीं, जैसे हम सुबह में सफेद कपड़े पहनकर, सफेद का मतलब धुले हुए कपड़े पहनते हैं, और जैसे ही पहना उस घड़ी वो
100% साफ था। उसके अगले ही घड़ी थोड़े थोड़े धूली कण, जो भले मुझे नजर भी नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ते जा रहे। और दोपहर होते होते महसूस होगा सवेरे जो इसकी चमक थी अभी उतनी नहीं है, शाम होते होते तो बाद में वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, लेकिन वो अचानक से नहीं हुई, वो धीरे धीरे धूलिकण जमा होते गए और उसमें स्वच्छता दब गई और अस्वच्छता नजर आई। ठीक ऐसे ही 2 युग के बाद सोल कॉन्शियस 0, बॉडी कॉन्शियस स्टार्ट। और जहां बॉडी कॉन्शियस स्टार्ट, मैं और मेरापन आरंभ। मैं और मेरापन आरंभ। जबकि वहां पर क्या था, अभी 2 दिन पहले ही शायद बाबा ने कहा था मुरली में, वो शरीर जब हम छोड़ेंगे तो जैसे यहाँ पर होती है ना प्रथा, वो वहां नहीं होने वाली है, वो बिजली में क्योंकि आत्मा को भान है कि शरीर तो एक वस्त्र है जिसको उतारा, अभी पुराना हो गया, काम का नहीं है, ये भान है। अर्थात आत्मा को क्लैरिटी है ये 2 चीजें अलग अलग है। लेकिन द्वापर में आत्मा भूल जाती है कि आत्मा भी है। सब कुछ ये मैं हूं नहीं, पर मैं मानना शुरू कर दिया। ये उसके ऊपर अभी पहले तो हल्की हल्की धूल थी, अब धूल एक अलग कैटेगरी वाली चढ़ने लग गई। एक अलग तरीके का मैलापन उसके ऊपर चढ़ना आरंभ हो गया। मैंपन, बाबा कहते हैं ना, मैं कहना माना ही मैल चढ़ाना। और इसलिए बाबा हमें कहते हैं इस मैंपन से कैसे मुक्त हो। तो बाबा ने सुंदर विधि दी निमित्त पने की। मैं तो मात्र निमित्त हूं। मैं तो आत्मा इस शरीर से अलग हूं, न्यारी हूं। इंग्लिश में हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, परंतु हम समझ के बैठे ह्यूमन डूइंग, डूअर समझ के बैठे ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, मैं तो बीइंग हूं। मुझे तो जो मैं हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उस स्थिति में रहकर ये साक्षी होकर देखना है कि ये शरीर क्या कर रहा है। उस साक्षी स्थिति में रहकर इसको राइट डायरेक्शन देना है। परमात्मा मुझसे क्या चाह रहे हैं, उस अनुसार इसको चलाना है। मैं तो निमित्त हूं। तो ये जो हमने कहा कि मधुबन में हम भट्टी करने आए हैं, वो शायद जब मधुबन में हम होते हैं तो उस प्लेस का शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। वो तब समझ में आता है जिस घड़ी इस कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाहर की दुनिया में जाएंगे, तब पता चलता है कि मधुबन के वाइब्रेशन की क्या कमाल थी। तो ये मधुबन की धरनी जो आपको आपके सौभाग्य से यहां पर भट्टी करने का मौका मिला। एक लंबी क्यू है लोगों की, भाई बहनों की। हमें कब मिलेगा मधुबन में भट्टी करने का अवसर? और उस क्यू में आपका नंबर लग गया, आप यहां पहुंच गए, भट्टी करना आरंभ हो गया। तो भट्टी में क्या करना है? तब कहा ना
कि सिर्फ मैं जो हूँ, सिर्फ वो रिपीटेशन नहीं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, वो तो मैं हूँ, पर बाधा कहाँ आ रही है जो ये मेरी शांति के वाइब्रेशन फैल नहीं रहे हैं। बाधा कौन सी है जो मैं आनंद स्वरूप होते हुए भी आनंद के वाइब्रेशन रेडिएट नहीं कर पा रही हूँ, फैला नहीं पा रही हूँ। मैं हूं तो प्रेम स्वरूप, लेकिन कर्म में जब मैं आती हूं, इधर तो तोताराम की तरह कह रही हूं मैं प्रेम स्वरूप, लेकिन कर्म में प्रेम नहीं झलक रहा है, कुछ और झलक रहा है। तो कौन सा बीच में बैरियर है? कौन सा बैरियर है? सूर्य आसमान में उपस्थित है, विद्यमान है। सूर्य का गुण है प्रकाश देना, गर्मी देना। मेरे खिड़की दरवाजे खुले हैं, मैं छत से भी बाहर खुले आसमान के नीचे हूं, पर फिर भी मुझे सूर्य की गर्मी, सूर्य की लाइट अगर नहीं मिल रही है, कारण क्या होगा? सूर्य और मेरे बीच में कोई बाधा है, काली काली घटाएं छाई हुई है, और उस कारण से सूर्य की किरण एक किरण तक नजर नहीं आ रही। और वो काली काली घटाएं जब बीच में कहीं छितर जाती है तो किरण दिखना आरंभ हो जाती है। लेकिन फिर अगर आपस में घुमड़ के मिल गई, जानते हैं ना भक्ति मार्ग में कई व्रत ऐसे होते हैं, चांद के दर्शन के बाद उसका पारायण होता है। और अक्सर करके व्रत ये सावन के महीने में जब आते हैं ना, तो क्या होता है, चांद को देखने के लिए कितना समय देना पड़ता है। हालांकि पता है आज चंद्रोदय का समय ये है, लेकिन बादल इतने छाए हुए हैं कि चंद्र के दर्शन नहीं हो रहे हैं, और नियम के अनुसार चंद्र दर्शन हो तो फिर मैं भोजन कर सकती हूँ। तो कितना वेट करती है, बादल कब छटेंगे? क्योंकि पता तो है कि चंद्र तो आसमान में है, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हो रहे, तो कुछ बाधा है। तो ये जो भट्टी का समय मिला, ये जो एकांत का समय आपको दिया जा रहा है, हाँ, घरों में, सेंटरों में, हर जगह प्रवृत्ति है। घर की प्रवृत्ति अपने किस्म की, सेंटर की प्रवृत्ति अपने किस्म की, पर है तो प्रवृत्ति। कब से हम बाबा को गुहार लगाते हैं, बाबा कभी तो मुझे ऐसे दिन प्रदान करो जो मैं हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त रहूं। ये रोज वही सुबह उठो, ये वही करो, सारी बुद्धि तो उसमें लगी रहती है। कुछ दिन तो मुझे ऐसे मिले कि मैं हर प्रकार से निश्चिंत सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करूं और आप पर फोकस करूं। होंगी ना ऐसी तमन्ना? तमन्ना पूरी की ना बाबा ने? है कोई जिम्मेवारी? है कोई जिम्मेवारी? पहले ही दिन का भजन और भोजन बस। तो भोजन तो ठीक चल रहा है ना? दोनों ठीक चल रहा है ना? भजन भी ठीक चल रहा है, पर जैसे कहा ना कि अगर चंदन की लकड़ी है तो खुशबू फिर फैलनी चाहिए, है ना? अगर खुशबू नहीं फैली तो कुछ तो बाधा है। हाँ, हमें आपके बार बार रिमार्क आ रहे हैं, भाई बहनें बातें बहुत करते हैं। डेफिनेटली
हम किसी एक को नहीं कह रहे और हम ये भी नहीं कह रहे कि सभी अटेंशन रख रहे, नो डाउट। कितना खर्चा करके हम यहाँ आते हैं, कितनी मन में तमन्ना होती है कि जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप तपस्या में अटेंशन नहीं रख रहे, परंतु होता क्या है ना, जैसे कहा ना, उपवास का लक्ष्य तो रखा है, पर 3 टाइम खाना खाते थे तो पेट को तो पता था ना कि इतने बजे भोजन आता है तो वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज कर ही देता है, लेकिन उसको थोड़ी पता अभी आज नहीं मिलेगा, आज उपवास है। तो आदत के अनुसार तो वो रिलीज करता है। ऐसे ही हमने लक्ष्य जरूर रखा है कि हम भट्ठी पूरी अंतर्मुखता में रखकर करेंगे, परंतु आदत, संस्कार हमें वाचा में लेकर आ जाता है। तो जो कहा आत्मशुद्धि, तो इन बातों पर हमें क्या करना है, अपने आप से बैठकर बातें करनी है कि बैक जर्नी का समय आ चुका है। और अगर ये जो आत्मा के ऊपर लेप चढ़े हैं, अगर मैंने अभी नहीं उतारे तो पेनल्टी के साथ उतारना तो पड़ेगा ही। उतारना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? खुशी से नहीं उतारे, जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं ना, या तो प्यार से, क्योंकि धर्मराज की पूरी से तो गुजरना पड़ेगा। वो स्थान पूरा पवित्र है जहाँ से हम आए थे, और वहीं पुनः जाना है। अपवित्रता, अशुद्धि लेकर वहाँ एंट्री नहीं हो सकती है, और इसलिए बाबा ने बीच में धर्मराजपुरी को रखा है कि अगर तुम खुशी से नहीं करते हो, फ्लाइट में जाते हैं, नियम बता दिए गए हैं, इतना वेट ही चलता है, यही चीजें चलती है, बाकी चीजें नहीं चलती है। तो खुशी से उनको नियमों को पालन किया, वहां गए, बड़े मान शान के साथ, देख लो, चेक कर लो, सत्य साबित होते कितनी खुशी होती है, और अगर असत्य साबित होते हैं तो कांध नीचे भी होता है, पेनल्टी भी लगती है। वही सर नीचे हो जाता है, पेनल्टी लगती है, समय से ज़्यादा समय लग जाता है जहाँ गंतव्य में पहुँचना था, हड़बड़ी मच जाती है। मन की निश्चिंतता जो थी, एक चैन, जो एक सुकून था, एक जो खुशी थी जाने की, वो सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो बैक जर्नी, वापसी यात्रा का समय है, करीब है ना अभी। तो ऐसी भट्टियों में बैठकर हमें अपने आप से बातें करनी है कि मैं कौन हूं। जब मैं घर से आई थी कितनी शुद्ध थी, कितनी पवित्र थी, लेकिन अब इस सृष्टि चक्र में आकर कितने उसके ऊपर लेप चढ़ गए, उसका भी हम गम नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे, ये साइकिल है, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, ये होना ही है ड्रामानुसार। परंतु ड्रामानुसार ये भी होना है कि शिव पिता आएंगे, ड्रामा का राज समझाएंगे और आत्मशुद्धिकरण का रास्ता बताएंगे। तो अब चूंकि ड्रामानुसार आ गए हैं शिव बाबा और भट्ठी का चांस भी दे दिया, तो हमें क्या करना होगा? इसका पूरा पूरा सदुपयोग करना होगा। ऐसे दिन बार बार जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे।
कहते हैं ना, जब अवसर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे, उसी समय लाभ ले लेना चाहिए। पता नहीं ये अवसर फिर कब आएगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जो आज बाबा ने वरदान में भी कहा, इच्छाएं नहीं रखो, बल्कि अच्छा बनने का लक्ष्य रखो। तो जो द्वापर से मैं और मेरापन आया देहाभिमान के कारण, और फिर पूरी लंबी लिस्ट जिसको बाबा कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना ही कामनाएं, कामनाएं माना ही इच्छाएं, और इच्छाएं तो इच्छा पूरी करने में समय लगता है, लेकिन इच्छा क्रिएट करने में, इच्छा क्रिएट करने में सेकंड से भी कम। और वो इच्छा सेकंड से भी कम क्रिएट होती है तो दूसरी फिर तुरंत, अभी पूरी हुई भी नहीं हो, एक के पीछे दूसरी। तो ये जो इच्छाएं जो हम करते हैं सभी पूर्ण, तो वो इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हुई है, जिसको कहेंगे अपूर्ण इच्छाएं, ये भी आत्मा के ऊपर लेप चढ़ाती है, और उनकी ही तो दुर्गंध आती रहती है। फिर मेरी काश मेरी ये इच्छा, ये दुर्गंध ही तो निकल रही है। और इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि सतयुग में तभी तो बाबा ने कहा ना, इच्छा मात्रम अविद्या, और वो इच्छा मात्रम अविद्या किस आधार पे है? क्योंकि आत्मा भरपूर है तो हर चीज उपलब्ध है, इच्छा करे तो किसकी करे। तो अभी वही फंडा यूज करना है कि मैं आत्मा को चार्ज किए बिना, शुद्ध किए बिना सिर्फ और सिर्फ इच्छा करता हूं, वो फंडा तो सक्सेसफुल होने ही वाला नहीं है। इच्छाएं तो तब पूरी होती है जब आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज होती है। तो सिर्फ इच्छाएं रखकर क्या मतलब, और ही आत्मा के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, लेप चढ़ा रहा हूं। इच्छा अगर रखनी है तो मैं आत्मा अच्छी बन जाऊं, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाऊं, ये इच्छा रखनी है। तो ये भट्टी में बैठकर अपने से बातें करनी है। जैसे कहा ना, बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन माँ को पता है वो उसके लिए ठीक नहीं है, तो कन्विंस करके चेंज करती है। ऐसे नहीं मानते बच्चे, खूब कन्विंस करना पड़ता है। जब तक कन्विंस नहीं करेंगे तब तक एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रश्न पूछता ही रहेगा, पूछता ही रहेगा। तो हमारे अंदर भी तो यही होता है ना, मन बच्चा है, तो फिर ऐसा क्यों, तो फिर वैसा क्यों, बोलता रहता है ना अंदर, बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो अब कन्विंस करना है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है कन्विंस करना है। बैक जर्नी का समय पास आ गया है, वो बता बता कर। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं करते, माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा 1 महीना बस रह गया है, बेटा 1 महीने में तेरी परीक्षा है। तो वो भी बता बता के उसको पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे अभी इस मन को भी सेल्फ मोटिवेशन, तब जाके वो तैयारी में लगेगा। कई सारी ऐसी जीवन में बातें हैं जो हमारे को बाहर से निगेटिव मिल रही है, लेकिन
हमें पुनः पुनः आपको याद दिलाना है, आत्म शुद्धिकरण का रास्ता अगर अपनाया है, दोष अपने में देखना है। बाहर से मेरे अनुकूल अगर नहीं भी आ रहा है, दोषी तुरंत ये आदत पड़ गई है ना, परंतु उससे क्या होने वाला है, उससे तो बात और ही कॉम्प्लिकेट होने वाली है। लेकिन दोष कहाँ मेरे अंदर में है, उसको ढूंढना है। जो बाबा ने पहले ही कहा, हो सकता है वर्तमान का नहीं हो, किसी जन्म का कोई कार्मिक अकाउंट शेष रहा हुआ हो। तो अपने को, हमारी आदत हमेशा क्या होती है, हम हमेशा अपने आप को निर्दोष समझते हैं और दूसरों को सदा दोषी समझते हैं। लेकिन आत्म शुद्धिकरण का रास्ता अपनाना माना, अपने ही भीतर हमारे जीवन में आई हुई बातों का दोष ढूंढकर निकालना और उसको स्वाहा करना। जो कहा ना, 3 बातें कहकर गए ना अभी, पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट, फिनिश, स्वाहा करो, मर्ज करो। तो ये अगर भट्ठी में बैठकर करेंगे, क्योंकि कहा ना सोना अगर कड़ा है, मैं क्यों किसी को दोष दूं, अवश्य इसमें कुछ तो भी दूसरे मेटल मिले हुए हैं। गलाना पड़ेगा, गला के उस अनावश्यक मेटल्स को निकालना पड़ेगा, खाद को, और सोना शुद्ध तो हो ही जाएगा। तो सोने को शुद्ध बनाने के लिए कोई सोना डाला थोड़ी जाता है, सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसकी अशुद्धि को निकाला जाता है। और उसकी अशुद्धि निकालने के लिए जो मेथड है कि उसको हाई टेम्परेचर में तपाओ। ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ ये कहते रहना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, इससे बात नहीं बनेगी। अगर मैं हूँ तो वाइब्रेशन फैलने चाहिए। जो हम दादियों से महसूस करते हैं कि वो कहते नहीं रहती हैं लेकिन उनसे क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, उसको हम अनुभव करते हैं उनकी प्रेजेंस में जाकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी अशुद्धियों को तपस्या के माध्यम से गलाकर छोड़ दिया, भस्म कर दिया। तो हमें भी चेकिंग करना है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है इनमें, किसमें कहते हैं, हरी पेड़ों में, हरी पत्ती वालों पेड़ जो होते हैं। तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, कि वो क्लोरोफिल होता है जिसको पर्णहरित कहते हैं हिंदी में। वो क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति, मतलब जिस पेड़ में वो क्लोरोफिल है और अगर सूर्य की उपस्थिति है तो वो पेड़ जमीन से पानी खींचता है, एटमॉस्फेयर से CO2 खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक प्रोसेस चलती है, लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, दे रहा क्या है। ऐसे ही कहा ना, हमारे लिए कई कई लोगों के कुछ कुछ अपोजिट भावनाएं होंगी। जो अपोजिशन वाली क्लास चले ना, तो हम पहले क्या कहते थे, जैसे को तैसा, परंतु अभी हमको सूर्य की उपस्थिति मिली है। परमात्मा ज्ञान का सूर्य हमारे जीवन में अभी है। तो एकांत में बैठकर खुद से ये बातें करनी है। भले मेरे पास आ रहा है नेगेटिव, लेकिन सूर्य ज्ञान सूर्य तो मेरे साथ है। तो और मेरे पास, उसके पास क्लोरोफिल है तभी वो कर पाता है। तो उस ज्ञान सूर्य ने मुझे जानकारी दे दी ना
कि तुम हो ही प्रेम स्वरूप, तुम हो ही शांत स्वरूप। नहीं, एक होता है ना, मेरे पास प्रेम नहीं, मैं तुमको प्रेम कहाँ से दूं, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं तुम्हारे को कहाँ से दूं, मेरे जीवन में आनंद नहीं, मैं तुम्हारे को कहाँ से दूं। लेकिन अब भगवान ने स्मृति दिला दी कि वो तुम्हारे पास है, सिर्फ उसके ऊपर लेप चढ़े हुए। थोड़ा सा लेप को साइड करो, दिखेगा वो आपको। कहा ना, जैसे बादल सर के किरण दिख गई, ऐसे ही थोड़ा सा बैठकर पास्ट इज पास्ट करते जाओ, क्षमा करते जाओ, क्षमा मांगते जाओ। ये काम करना है एकांत में बैठकर, इस मधुबन धरनी में बैठकर। जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ जो टाइम टेबल है उसके अंतर्गत, पूरा ही समय, ये जो 3, 4, 5 दिन आपने मधुबन धरने के लिए निकाले हैं, पूरा ही समय भीतर में ये प्रोसेस चलती रहे, तब जाकर वो मिट्टी हटेगी। खजाना अंदर है ना, पहले मिट्टी को हटाना पड़ा ना। तो कई बार लोग कहते, मैं ये सब क्यों सोचूं, मैं तो सिर्फ इतना ही सोचूं ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। भले सोचो, वो भी हर्जा नहीं, पर ये तो चेक कर लो वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो मेथड तो चेंज करनी पड़ेगी। जब से ज्ञान में आए हैं, कितनी बार तो हमने यही अपने आप को बोल दिया होगा ना, पर देखते हैं वाइब्रेट तो नहीं हो रहा है। नहीं, कई बार लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कभी कभी, ओम शांति। अरे ये क्या है, बोल रहे हो ओम शांति और चिल्लाने से, तुम्हारे शब्दों से तो शांति कहीं महसूस नहीं हुई। तो बोल क्या रहे हैं, वाइब्रेट क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेकिंग पॉइंट है कि क्या मैं सचमुच जो अभ्यास कर रही हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो वाइब्रेट नहीं हो रहा है। मतलब लेप अभी भी चढ़ा हुआ है और इसलिए लेप हटाने के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। तो आत्मशुद्धिकरण इस मधुबन धरनी में, उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जब हम करेंगे तो सचमुच, जैसे सुबह में निकलते हैं स्नान आदि करके, शाम आते आते कुछ न कुछ धूल मिट्टी पसीना चढ़ जाता है तो भारीपन होता है ना। तो पहला काम क्या करते हैं, अगर घर में कहे आओ बैठो खाओ, पहले मुझे स्नान करने दो, क्योंकि स्नान करते ही वो धूल मिट्टी रिलीज होते ही हल्कापन आ जाता है। तो ऐसे ही शिव बाबा आए हैं, हमें अपने सानिध्य में बिठाकर कहा ना, मेरे घर में आके बस मेरे साथ बैठ जाओ, न तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूँ, सिर्फ क्या करूँ, एक दूसरे को सिर्फ देखते रहें। दुनिया में भी जिस्मानी प्यार में भी लोग ऐसा करते हैं, ये तो रूहानी प्यार है जो अमर है। तो हमें ये बैठकर भट्ठी में करना है, तब हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब हम संपूर्ण बनेंगे, चलते फिरते अव्यक्त फरिश्ते, सो देवता बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो बाप ने न सिर्फ हमें अपना बनाया है, लेकिन अपने समान बनाने का भी उसने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है और उसके लिए इतनी पालना दे रहा है वो। तो इस पालना का रिटर्न हमें ज़रूर देना है कि इस भट्ठी से, भट्ठी में आने से पहले जो हम थे और भट्ठी पूरी होने के बाद हम अपने को चेक करें, तो हम पहले वाले नहीं होकर एक टर्न वाले हो, जिसको कहते मानसरोवर में डुबकी लगाई और निकले तो परियां थी। तो ऐसे परियां बनकर जब आप निकलेंगे, अपने स्थानों पर जाएंगे, लोगों को वो अनुभूति होगी,
और तब कहेंगे भट्ठी में अच्छी से पककर आए हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप शुद्ध सोने की तरफ चमको, वो जो चंदन की लकड़ी से पूरा लेप उतर जाए, चंदन अपनी दिव्य सुगंधी फैलाने लगे, ऐसे ही ये आत्मा से पूरा लेप इस भट्ठी में उतर जाए और आत्मा अपने शांति, प्रेम, खुशी के वाइब्रेशन सर्वत्र रेडिएट करे कि देखने वालों को लगे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओम शांति। योग करेंगे। तो अभी आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। भोजन के बाद विश्राम, विश्राम के बाद चाय टोली, फिर 4:30 से 5 चार धाम।